आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय योग भगावे रोग, यानी योग के द्वारा हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये आज का विषय है। तो हमें स्वास्थ्य की परिभाषा करनी पड़ेगी और योग की भी परिभाषा करनी पड़ेगी। पहले हम स्वास्थ्य की परिभाषा करते हैं। हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो विश्व की स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने जो बताया कि 5 तरीके के जो स्वास्थ्य जिसके पास में होते हैं वह पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है, वो होलिस्टिक स्वस्थ व्यक्ति है। 5 में बताया, पहला शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरा जो है इमोशनल स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य। चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। 5वां सामाजिक स्वास्थ्य और सोशल हेल्थ कहलाती है। इन 5 स्वास्थ्य की हम जो स्नेह चर्चा करेंगे। अब बीच में थोड़ा योग की चर्चा कर दें। योग का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस करना। आपने प्राइमरी क्लास के अंदर जो है जोड़ की होगी कि 7 + 5 = 12, 10 + 10 = 20। जोड़ना। तो यहाँ योग का अर्थ होता है माइंड बॉडी सोल को जोड़ना, यानी कि मन और तन और आत्मा एक लाइन हो जावे, सिंक्रोनाइज हो जावे। जब वो सिंक्रोनाइज हो जाता है तो कोई तकलीफ होनी नहीं। भीतर के जगत में सब अवरोध समाप्त हो जाएंगे जब मन तन और जो हमारी आत्मा जुड़ जाएंगे। तो बाकी आत्मा के सब दास है, नौकर है, वो क्या प्रतिरोध करेंगे? वो प्रतिरोध कर ही नहीं सकते, करेंगे भी नहीं। तो इसीलिए तीनों आपस में होना का अर्थ है कि हमने अपनी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमने राइट बिलीफ के तहत जो है तीनों को जोड़ करके एक शब्द दे दिया कि योग का जीवन अपना लिया। योग भारत की कृति है और जब से ये प्रकृति बनी है तभी हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जी करके, योग को परिभाषित करके, योग की मीमांसा करके, योग को पढ़ा करके, लिखा करके और योग का जीवन जी करके जो है उन्होंने मुक्ति, शाश्वत सुख को प्राप्त किया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो योग के अवशेष मिले। जटाधारी हमारे मुनि हैं, वो ध्यान करते हुए मिले, वो आसन करते हुए मिले, वो प्राणायाम करते हुए मूर्तियां मिली। ये सब इस बात का परिचायक है, योग भारत की कृति है, योग भारत में जन्मा। और इस बात की जब हिमायत की गई तो पूरे विश्व ने योग को जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से कहो और अंतिम लक्ष्य शाश्वत सुख मुक्ति के लिए भी स्वीकार किया गया, क्योंकि योग में कोई रिएक्शन नहीं है। और योग के लिए बात है इस हाथ दे और इस हाथ ले। आपने योग किया
तुरंत आपको उसका प्रभाव मिल गया। योग न तो जादू है, न टोना है, न धर्म है और न कोई फिलॉसफी है। योग तो एक जीवन जीने की पद्धति है। ये जो है साइंस ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ द लिविंग है, वे ऑफ द लिविंग है। ये हमारी लाइफ स्टाइल है। इसको जीते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे को धीरे धीरे संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 9 बार हम मना चुके हैं, अभी 21 जून 2023 को, और हमारी महात्मा गांधी का जन्मदिन, जिस महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर 200 वर्ष पुरानी अंग्रेजों की सरकार को जड़ से उखाड़ करके उनके देश वापस भेज दिया, तो अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दोनों बातें भारत का पुनः धर्म गुरु देश होने के अंदर ये बातें प्रूव होती है और लोग मानते हैं। ये धर्म गुरु देव रहा है और रहेगा, क्योंकि हमारी फाउंडेशन है वो योग पर आधारित होता है। जो योग का जीवन जीते हैं, योग को मिशन बनाते हैं, वह कभी भी व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता, वह व्यक्ति कभी अपराध नहीं कर सकता, वह व्यक्ति कभी भी गलत काम कर नहीं सकता है, क्योंकि योग का अर्थ होता है कि केंद्र में आत्मा रहना, तभी योग होता है। केंद्र में आत्मा होती है जब माइंड और बॉडी है उनके दास रूप में उनके साथ में रहते हैं। तो केंद्र में चेतना का रहना मतलब योग को स्थापित करना, और जहाँ केंद्र में प्रभु विराजमान हो जाते हैं शुद्ध भावों के साथ में, जिंदा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती, उस समय के लिए जबकि योग के द्वारा हम मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आत्मा केंद्र में विराजमान हो जाता है। जो हमारा योग का विषय बड़ा है, लेकिन आज उसको लिमिटेड किया गया है कि योग भगावे रोग। योग के अष्टांग योग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनको हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली जो है वो प्राप्त करने में कैसे कैसे उपयोग लाएंगे, किस स्वास्थ्य के अंदर जो स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है और कौन से स्वास्थ्य का निवारण करने के लिए अष्टांग योग में से कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। पहले शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि हमारा ये पूरा शरीर है जिसमें 60 खरब कोशिकाएं हैं, सभी स्वस्थ रहे। और कितनी बड़ी जो है 60 खरब कोशिकाओं की होमोस्टेटिक जो है इनका सहयोग है कि होमोस्टेटिक कंडीशन से 60 खरीब कोशिकाएं स्वस्थ रह करके शरीर को स्वस्थ रखती है। तो भला एक जो है वो 7.8 अरब की जनसंख्या विश्व की है, तो वह जब 60 खरब कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटा अंक है, तो क्या वह जो है वो सुखी नहीं रह सकते हैं, आपस में शांतिपूर्ण सहवास नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ये है, कोशिका स्वस्थ रहे, उसके बाद के अंदर जो आता है टिश्यू स्वस्थ रहे, ऑर्गन्स जो है सुखी रहे, और जो है हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब स्वस्थ रहे। सारे स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य आता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता कब है कि हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ जाती है, हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार बिगड़ जाता है। इसका मतलब लाइफ स्टाइल बदली, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमारी जो प्रकृति माँ ने हमारे भीतर जो है बायोलॉजिकल क्लॉक लगा के भेजा, और माँ ने कहा कि तू 100 वर्ष तक जिएगा, मैंने तेरे भीतर यूनिबिल्ट सिस्टम, इम्यून सिस्टम लगा रखा है, बस तू प्राकृतिक बने रखना और बायोलॉजिकल क्लॉक कभी डिस्टर्ब नहीं होना। यानी सब काम समयबद्ध करना, लाइफ स्टाइल को सही रखना, कि जो है वो जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ गुड हेल्थ।
गुड माइंड एग्जिस्ट इन ए गुड बॉडी। प्राकृतिक नियमों का पालन करो। आप विटामिन डी प्राप्ति करने के लिए आप सूर्य की किरणों में रहो और जठराग्नि को मजबूत बनाओ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी हमारे इस प्रकृति माँ के पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अंदर वो उपलब्ध है। उनसे लेना चाहिए। कब लेंगे कि हम प्रकृति के करीब रहेंगे, खुली प्रकृति में रहेंगे। हम 24 घंटे बंद कमरों में एसी में नहीं रहेंगे। घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, तो वह व्यक्ति तो सूर्य नारायण के कभी दर्शन ही नहीं करता है, तो स्वस्थ कैसे रह सकता है? कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। फिजिकल हेल्थ कब डिस्टर्ब होती है कि ये हमारा शरीर जो है चलते रहना चाहिए। ये हड्डियों का ढांचा चलता कब है? जब मसल्स जो है वो नरम हो, मसल्स आराम से घूमे फिरे, वो 1 डिग्री से लगा के 360 डिग्री के अंदर घुमाव करता रहे, जो लेफ्ट राइट होता रहे, ऊपर नीचे होता रहे, तो कभी भी जब डक्टाइल होगा, नरम होंगे, तो आराम से घूम पाएंगे, तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो फिजिकल स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो है आसन करना चाहिए। आसन से हमारे मसल्स नरम रहते हैं। और देखिए, यम और नियम है, ये तो हर समझदार व्यक्ति पे लागू होता है। योग के अंदर ऐसा नहीं है कि यम नियम तो हमने पालन किया ही नहीं और सीधा हम समाधि पूजा पे मुक्ति को चले जाए। नहीं, हमें पहले दूसरा स्टेप तो कंपल्सरी हर तरह के स्वास्थ्य के लिए तो यम नियम तो हमारा बैकबोन है, हमारा गुरु मंत्र है कि यम का मतलब 5 अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम का मतलब 5 जो नियम है, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और त्याग, तपस्या, ये हमें पालन हर व्यक्ति को करना है। जो योग का जीवन जीता है ये मैंडेटरी है। तो हमें आसन करना चाहिए फिजिकल हेल्थ के लिए। ये हम करते रहेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको व्याधि बोलते हैं, ये हमेशा ठीक होती रहेगी। और बड़ी बीमारी हो जावे तो सर्जरी भी कराना पड़ सकता है और डॉक्टर की मेडिसिन भी ली जा सकती है। एलोपैथी है, आयुर्वेद है, सिद्धा है और होम्योपैथिक है। कोई मेडिसिन भी ली जानी चाहिए उस स्वास्थ्य को करने। और खाने पीने का परहेज भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा आयुर्वेद कहता है वात पित्त और कफ है, ये तीनों डिस्टर्ब होने से हम बीमार पड़ते हैं। तीनों संतुलित होना चाहिए। और तामसिक, राजसिक और जो है वो आपका सात्विक भोजन करना चाहिए। आचार विचार, हमारी जो है लाइफ स्टाइल भी वैसी होनी चाहिए। इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दूसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम व्याधि कहते हैं। मेंटल टेंशन का न होना और तनाव न होना, हमारा शरीर में भारीपन न होना और स्ट्रेस स्ट्रेन का नहीं रहना, मेंटल पीस होना। ऐसा कहा जाता है जिसके पास मेंटल पीस है वो दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। क्योंकि मानसिक सुख नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तो वो धन क्या काम का, पद काम क्या, प्रतिष्ठा क्या काम की। सबसे पहले मानसिक शांति होना जरूरी है। उसकी प्राप्ति करने के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब ने हमारी जो हमारा प्राण वायु है उसका प्रबंधन करना। ये विषय अगर कराने जग जाए प्रैक्टिकल तो लंबा समय लगेगा। यानी कि हमारी श्वास परीक्षा करना, लंबा श्वास लेना, श्वास की संख्या को 16 से यानी एक्सहेल इनहेल बंद करके एक श्वास बना, 16 श्वास से घटाना, 14 करना, 12, 10 और 8 करते रहेंगे तो हमारे आदि व्याधि उपाधि कभी भी नहीं हो सकती है। और ये मुक्ति में भी साधक बनेगा। ये जो है 100 बीमार 1 अनार का फॉर्मूला है। ये मेडिकल साइंस के द्वारा प्रूव्ड है, ये योग के द्वारा प्रूव्ड है कि श्वास की संख्या ज्यों-ज्यों
कम होती जाएगी, आप धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाते रहोगे। क्योंकि आपके जो है वो नेगेटिव थॉट, जो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, धीरे धीरे वॉश होते रहेंगे, अज्ञान वॉश होता रहेगा। अज्ञान जब समाप्त हो जाएगा, जब हमारा कषाय समाप्त हो जाएगा, जब हमारा राग द्वेष समाप्त हो जाएगा, जब तब हमारे फिर पीछे कुछ रहेगा ही नहीं। प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, अज्ञान समाप्त, मन समाप्त, तो हम तो मुक्ति को जाना ही है, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा जाने को। तो भाई और बहनों, ये जो है मतलब आदि व्याधि, आदि को मिटाता है सामाजिक स्वास्थ्य, जो ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य, ये व्याधि को मिटाने का होता है। ये हमको प्राणायाम करने से, सौर, कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, बहुत से प्राणायाम है, वो अवस्था के अनुसार करके, उम्र के अनुसार, कंडीशन के अनुसार जो है प्रशिक्षक की देख रेख में हमको करके और हमको मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तीसरा है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, बहुत इम्पोर्टेंट है, इमोशनल है। IQ तो हम प्राप्त कर लेते हैं, EQ प्राप्त नहीं करते। और जब तक EQ प्राप्त नहीं करते हैं, हम इंट्यूशनल नहीं बन सकते, हम भीतरी जगत में नहीं जा सकते, हम पंडित नहीं बन सकते। विद्वान तो बन सकता है। विद्वान और पंडित में फर्क क्या है कि विद्वान है वो व्यक्ति चोरी करता है, अहंकार करता है, और वह जो कहना चाहिए हिंसा करता है, रेप करता है, घूस लेता है। पंडित ये सब चीजें कभी नहीं करेगा। वो साधक है, वो जो है वो प्रज्ञा चक्षु होता है, और वह जो है वो स्थित प्रज्ञ होता है, क्योंकि वो प्रज्ञा के जगत में, भीतरी जगत में जीता। ये बेसिक डिफरेंस है। तो भावनात्मक स्वास्थ्य चरम सीमा पर प्राप्त करना होता है तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हमें किसी एक बिंदु पर वो हमें जो है आलम्बन ध्यान, निरालंबन ध्यान, आलम्बन को टिका के कर सकते हैं, निरालंबन को टिका के कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण हैं, अलग अलग किए जा सकते हैं। इनको करने से भावनात्मक स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, और जितना क्रोध, अहंकार, माया, लोभ रूपी ये फुफकारने वाले नाग है, उनका शमन हो जाता है। तो उनका शमन होने से ये कंट्रोल में रहते हैं। और भावना स्वास्थ्य जिसका अच्छा होता है, वह व्यक्ति कभी भी बदमाशी नहीं कर सकता, वो साधक बनेगा, वो रियल मायने में इंसान है, वो पंडित है, वो प्रज्ञा चक्षु है, वो स्थित प्रज्ञ। हमारी पुरानी माताएं और पिता लोग होते थे, दादा दादी नानियां होती थी, उनके पास पढ़ने के लिए स्कूल पोसाल नहीं थी, लेकिन वो प्रज्ञा चक्षु थे, वो भीतरी जगत से ये ग्रहण करते थे, वो इंट्यूशनल हुआ करते थे, तो कभी उनसे गलती नहीं होती थी। वो तो एक जज से भी बढ़िया जो है वो कहना चाहिए जजमेंट देते थे, क्योंकि भीतर का जगत है, सत्य का जगत है, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड है, वो भीतर से आता है, प्रभु का जगत है, वहाँ प्रभु के जगत में कोई बुराई होती नहीं है। तो ये हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य है। अगला हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो ध्यान के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें जो सनातन सत्य और कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, आर्ट ऑफ विजन को अडॉप्ट करना चाहिए। प्रभु तो केंद्र में विराजमान है ही है, वो तो योग की मैंडेटरी कंडीशन है। तो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते हम जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा हमारा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा भावनात्मक स्वास्थ्य, चौथा हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ कहिए, और पांचवा जो अंतिम है, ये चारों सदे कि नहीं सदे, इनकी टेस्ट करने के लिए उसकी टेस्टिंग होती है हमारे सामाजिक स्वास्थ्य में, कि जब कभी भी हमको कोई गाली देता है, हमारा तिरस्कार करता है और हमको कुछ बुरा भला कहता है, हमारा असम्मान होता है, उस स्थिति में हमारे फुफकारने वाले नाक, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ वो लिमिट में है या नहीं,
यानी हम समभाव के अंदर रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये उसका टेस्ट है। और ये टेस्ट बढ़ता जाता है, इसको हम कहते हैं हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है। उसके अंदर हम हर प्राणी को जो है आत्मतुलावत समझते हैं। हर एक के भीतर में वही आत्मा है जो मेरे भीतर में, हम दूसरे के साथ अन्याय नहीं करते हैं। और हर प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शी से दर्शन कर उनको नमन करते हैं। यानी कि जो है हम धीरे धीरे जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ते जाते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम निमित्त मतलब अकर्ता बन गए। जब हमारे में अकर्ता की भावना आ जाती है तो हम ये मानने लग जाते हैं कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है और इस दुनिया कोई प्राणी कर्ता नहीं बन सकता। तो हम सृष्टि को जो है वीतराग मानते हैं, उसको निर्दोष मानते हैं और निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के हर प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शी से दर्शन कर उनको नमन करते हैं। यानी कि हमारी सोच एकदम बदल जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है। हम थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव के सूत्रों का पालन करने लग जाते हैं और धीरे धीरे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि केंद्र में योग स्थापित हो गया, केंद्र में प्रभु विराजमान है, ये सबसे बड़ा परिवर्तन आता है। उसके कारण जो है हम जो है वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं और हमारा प्रभु जो केंद्र में विराजमान है वो अपना विराट स्वरूप बताता है। 14 लोक का नाथ, 33 करोड़ देवी देवता उसका जो है वो कहना चाहिए उपासना करते हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और दुर्योधन का अपना विराट स्वरूप बताया तो वो मान गए कि ईश्वर आप हो, प्रभु आप हो। तो हमारा प्रभु जब हमारे को विराट स्वरूप बता देता है तो फिर है हम उसकी स्तुति में लग जाते हैं और पांचों तरह का स्वास्थ्य है वो अपने आप इस हिसाब से ठीक चलने लग जाता है। और स्नेह स्नेह हम जो है अपने ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते यानी जागृति 100% हो गई, 100% पर जाके स्थिति हो गई। और हमारा जो कहना चाहिए कि हमारा जो प्रीति थी वो 100% हो गई, जागृति 100% हो गई, अनुभव 360 डिग्री का हो गया। तो वो होने के कारण जो है हम धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। हमने स्वरूप को स्पर्श किया सम्यक दर्शन से प्राप्त करके और सम्यक तप के अंदर हमने जो है वो कुदरती रचना को देखते देखते तप की आराधना करते करते सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रभु के गुण होते हैं उसकी एप्लीकेशन करते करते और हमको सम्यक चारित्र का स्पर्श हुआ, आत्मा का स्पर्श हुआ, उसकी डिग्री को बढ़ाते बढ़ाते हमने संपूर्ण आत्मा को प्राप्त कर लिया, स्पष्ट वेदन को प्राप्त कर लिया। तो योग से हम संपूर्ण स्वास्थ्य में चले गए, बल्कि मुक्ति की अवस्था को भी पहुंच सकते हैं। तो योग भगावे रोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से कहा गया है। योग में वह संपूर्ण क्षमता है कि पांचों की तरह के स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है। जब से प्रकृति बनी है तभी से प्राकृतिक चिकित्सा बनी है। यानी कोई भी दुनिया का प्राणी हो 5 भूतों का सेवन करे, यानी जो जैसे मिट्टी है उसका लेप ठंडी मिट्टी का करे, गर्म मिट्टी का करे, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा होती है। और पानी का आपने देखा होगा कि हमारे पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, इनकी कौन सुरक्षा करता है, इनके कौन पट्टी बांधता है, इनको कौन इंजेक्शन देता है, वो तो 5 भूत यानी वो पानी में जाके लोट-पोट हो जाते हैं। और जो है वहाँ तालाब की मिट्टी को लगाते हैं तो वहाँ पे जो है ये पांचों उनको जो हमारे कहना चाहिए पंचभूत मिल जाते हैं, इनको वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम सोना बात देते हैं, गर्म वायु की बात देते हैं, गर्म पानी की बात देते हैं, ठंडे पानी की बात देते हैं, जैसी जैसी आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो है
प्राकृतिक चिकित्सा को करते करते हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग का संबंध प्रकृति से है। प्रकृति ही योग है और योग ही प्रकृति है, तो वो दोनों एक ही है और वो आपस में मिल करके हमको पूर्ण स्वस्थ भी रखते हैं, साथ साथ के अंदर हमारे को धीरे धीरे वो इमांसिपेशन, साल्वेशन और फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज जो है उसकी तरफ ले जाने के लिए भी योग हमारा उपयोगी हो सकता है। तो भाई और बहनों, ये योग भगावे रोग का विषय जो है बहुत ही सुंदर विषय है। हमें योग को जीवन का अंग बनाना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल में लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो हम कभी भी अस्वस्थ नहीं रह सकते। न तो विचारों से अस्वस्थ रह सकते हैं, न शारीरिक स्वास्थ्य से अस्वस्थ रह सकते हैं, न हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है, न हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है। और हमें एक अच्छे इंसान बन करके जगत कल्याण, लोक कल्याण और जय जगत की भावना से ओतप्रोत होकर के एक जो है वो कहना चाहिए उपयोगी प्राणी के रूप में हम अपने समाज में सेवा दे सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम अपने स्वास्थ्य को योग के द्वारा प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।